नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। वर्ष 2014 जब भारत भ्रष्टाचार के मामले में 85 नंबर पर था, तब देश के सामने भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तब नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वे जहां भी जाते भ्रष्टाचार पर प्रहार करते। नतीजा भी उनके अनुसार आया और वे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 11 साल के बाद भी क्या देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है? यह प्रश्न है। नहीं कम हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजी से इजाफा ही हुआ है। 11 साल में भारत भ्रष्टाचार के मामले में बढ़कर 96 नंबर पर पहुंच चुका है। मैं अजीत अमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल स्टोरीज। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी 2025 को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की थी। इसमें भारत की रैंकिंग गिरकर 96 नंबर पर पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2023 में भारत 93 नंबर पर था, यानी 3 पैदान गिरा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में करप्शन बढ़ा है। पड़ोसी देश चीन की अगर हम बात करें तो वहां स्थिति यथावत है। चीन भ्रष्टाचार के मामले में 76वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और बढ़ा है। वर्ष 2023 में पाकिस्तान 133वें स्थान पर था, जो अब गिरकर 135वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसी तरह बांग्लादेश भ्रष्टाचार के मामले में 149वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 121वें स्थान पर है। अब आइए आपको उन 2 देशों से अवगत कराते हैं जहां पर सबसे कम और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों, सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क का स्थान आता है। यह देश भ्रष्टाचार नहीं होने के मामले में 1 नंबर पर पूरे विश्व भर में आता है। वहीं सबसे अधिक करप्ट देशों के मामले में अगर हम बात करें तो साउथ सूडान का नाम पहले आता है। यह देश सबसे अंतिम पैदान यानी कि 180 स्थान पर कायम है। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों के लोगों की स्थिति क्या होगी। जब भारत 96वें स्थान पर है, तब यहाँ के लोग कितने परेशान रहते हैं करप्शन से। तो वहां की स्थिति का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा वहां के लोगों का। हालांकि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भ्रष्टाचार का वार तेज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार और एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन की सरकार का आकलन अगर आप करते हैं तो पाएंगे कि भ्रष्टाचार की स्थिति कमोवेश एक ही समान है। वर्ष 2005 की अगर बात करें तो भारत में यूपीए सरकार थी, तब भ्रष्टाचार के मामले में देश 88 नंबर पर था। इसके बाद कुछ अंकों के साथ उतार चढ़ाव होता गया और वर्ष 2013 में भारत 94 नंबर पर पहुंच गया। तब अन्ना हजारे ने देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा था और पूरे देश भर में इसका असर देखने को भी मिला। और इस आंदोलन का असर यह हुआ कि कांग्रेस अपनी सत्ता गंवा दी और पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और हमारे नेता और सिस्टम इससे रोक पाने में अभी भी असफल होते दिख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है तो डेनमार्क के रास्ते पर चलना होगा। अब सवाल आता है कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार क्यों होता है, भ्रष्टाचार क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार विरोधी कानून बहुत सख्त है। यहां व्यापार, सरकार और व्यक्तिगत संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा करना आम बात है। डेनमार्क में ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार की शिकायतें ना की बराबर आती है। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए मजबूत प्रतिबद्धता है। डेनमार्क में संपत्ति के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। इस कारण से वहां पर भ्रष्टाचार ना के बराबर होता है और इससे देश के कई तरह के लाभ पहुंचता है। जैसे कि भ्रष्टाचार मामले कम आते हैं तो वहां का विकास व्यापक रूप से होता है।
डेनमार्क में व्यापार करने के लिए एक अच्छा माहौल तभी बना क्योंकि वहां पर माहौल ईमानदारी का है, भ्रष्टाचार ना के बराबर है, सुरक्षा का स्तर अच्छा रहता है, जीवन की गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके साथ ही डेनमार्क में आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता और पर्यावरणीय स्थिति भी अच्छी रहती है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।